गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग। देखो, आज तुम लोग को सिखाएंगे अवतल दर्पण में सिद्ध करें कि 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, यानी अवतल दर्पण में सिद्ध करना। ये दर्पण सूत्र होता है, ठीक है। तो पहले हम लोग रचना किए हैं अवतल दर्पण, ठीक है। अवतल दर्पण का नाम है एन और एम। तो रचना जिस तरह से किए हैं उस तरह से लिखना है कि माना कि एम एन एक अवतल दर्पण है, ठीक है। एम और एन कौन है? अवतल दर्पण। आप लोग शांति रहिए, सिर्फ समझिए। जिसका ध्रुव P है, ध्रुव तो पहले बता चुके थे, P है, तथा वक्रता केंद्र C है। वक्रता केंद्र यहाँ पे C है और वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखी एक वस्तु AB। ये वस्तु हम लोग रखते हैं AB, जिसका नाम कैसे दिए हैं? AB। तो वक्रता केंद्र और इधर क्या होता है? अनंत होता है, ठीक है। इधर इस अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखें वस्तु। तो हम अवतल दर्पण में आप लोग को चित्र के जरिए समझाए थे कि इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो वक्रता केंद्र और एफ के बीच। तो सिर्फ वही लिखे जिसका वास्तविक प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच a डैश b डैश बनता है। इसको नाम हम दिए हैं a डैश और b डैश, जो प्रतिबिंब है इसका नाम दिए हैं जैसा कि चित्र में है। अब प्रमाण करते हैं, सबको नाम दर्शाते हैं A B C F S, ई तो एन तो पहले से है, पी तो है ध्रुव, ठीक है। अब हम देखते हैं कि प्रमाण देखते हैं त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC ABC ये त्रिभुज तथा त्रिभुज B डैश A डैश C में, देखो B डैश A डैश और C में, यानी ये त्रिभुज और ये त्रिभुज में, ठीक है। कोण 1 और कोण 2, देखो इसको हम कोण 1 माने हैं, इसको कोण हम 2 माने यहाँ पे, ठीक है। ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। तो कोण 1 बराबर 2 बराबर 90 डिग्री, कोण 3 बराबर 4 एक सम्मुख कोण से, कोण 3 ये है और कोण 4 ये है, ये दोनों क्या है? इक्वल मानते हैं, जो सम्मुख कोण से क्या होता है? बराबर होता है। तो जब दो कोण हमें बराबर मिल रहा है तो हम इसे कह सकते हैं कि त्रिभुज BAC समरूप है त्रिभुज B डैश A डैश और C। तो जब इस पर हम त्रिभुज जब समरूप है तो हम इसे क्या करते हैं कि थेल्स परिमेय हम लगाते हैं, ठीक है। थेल्स परिमेय कहता है, तो थेल्स परिमेय AB बटा यानी AB यानी इसके बटा ये, ठीक है, यानी वस्तु बटा प्रतिबिंब, यानी वस्तु के क्या है, जैसे ये कोण और ये कोण बराबर है ना, तो जैसे AB बटा A डैश और B डैश, यानी ये भुजा और ये भुजा बराबर AC, A और C और A डैश, C और A डैश, ठीक है। तो समीकरण यहाँ पे हम O1 इसको मानते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं त्रिभुज NFS, NFS देखना है कहाँ है, NFS ये त्रिभुज में चलेंगे और F A डैश B डैश में, यानी ये त्रिभुज में, ये दोनों हो गया। अब ये दोनों से हल करते हैं, ठीक है। तो कोण 5 और कोण 6, देखो कोण 6 और कोण 5 यहाँ पे, इधर 90 डिग्री इधर भी 90 डिग्री बराबर 90। अब कोण 7 और कोण 8, जैसे कोण 3 और 4 था ना सम्मुख कोण, वैसी है कोण 7 और कोण 8 है जो सम्मुख कोण है। तो जब दो कोण उसमें भी बराबर आ गया है तो हम इसे कहेंगे कि NFS, त्रिभुज NFS, देखो NFS ये त्रिभुज और F A डैश B डैश दोनों क्या है? समरूप है। तो इसमें भी हम थेल्स परिमेय लगाएंगे, NS बटा A डैश और B डैश, N और S यानी इसके बटा E डैश, जैसे इसके बटा ये किए थे उसकी इसके बटा हम ये करेंगे। फिर है A से बटा A डैश F, यानी ये बराबर जैसे इसके बटा इसके किए थे ना, तो इसके बटा हम इसको करेंगे लंबवत से, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं NS, यानी हम कर सकते हैं कि AB बटा A डैश दोनों क्योंकि समरूप है, दोनों में 90 डिग्री है, दोनों में इक्वल है, तो इसे हम समीकरण 2 मानते हैं। A से और A डैश और F दोनों, देखो AB बराबर इतना हो गया, यहाँ भी AB बराबर A से और A डैश और B डैश आ गया। तो हम यहाँ पर कॉमन आपको क्या मिलेगा, देखिएगा कि इतना बराबर AB है और इतना बराबर AB है, तो AB बराबर NS, देखिए AB कहाँ है जी, यहाँ AB और NS और N कहाँ गया, N और S, ये बराबर हम ये मानते हैं।
तो यहाँ पे देखिएगा समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 यहाँ है और 2 यहाँ है, तो जब इसके बराबर ये है, इसके बराबर ये है, तो हम इतना बराबर इतना तो लिख सकते हैं, तो दोनों को हम बराबर में लिख दिए हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि एस एक और पी एक, एस एक और पी एक दोनों को बराबर किए हैं, तो ए सी और ए सी, ए और देखिए ए सी बटा सी ए डैश, सी ए डैश बराबर पी एक बटा ए डैश और एक, ये बटा ये। ठीक है, अब हम देखो ए सी है, यहाँ पे देखिए इसी को हम लिखे हैं ए से लेके सी, तो ए सी को हम लिखते हैं कि पी ए, समझना कि पी ए यानी पूरा को माइनस करेंगे पी सी, समझ रहा है तो लोग कि नहीं? देखो यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक की दूरी में से घटाएंगे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो बचेगा तो यही ना बचेगा, एसी है ना, तो वही लिखे हैं एसी बराबर हम इतना लिखते हैं। ठीक है, वो इस तरह से कि सी ए डैश, सी और ए डैश इसको हम निकालना है, तो पी सी में से घटाएंगे ए डैश और पी, ए डैश और पी घटाएंगे तो हमारा क्या बचेगा सी ए डैश। ठीक है, अब बटा में इधर देखो पी एफ को हम पी एफ लेते हैं, ए डैश और एफ, ए डैश और एफ इसको लिखना है, तो क्या से घटाना है पी ए डैश, पी ए डैश में से घटाएंगे पी एफ को घटाएंगे तो ये बच जाएगा। ठीक है, जैसे बड़का में से हम छोटका को घटाएंगे, पूरा बड़ा है, जैसे मान लो कि इसका दूरी है 10 फीट है, कितना फीट है 10 फीट, अब हमको निकालना है, इसको दे दिया है कि 8 फीट है, तो पूछ दिया कि कितना हो जाएगा, तो 10 में से 8 घटाएंगे तो मेन यही ना लिख सकते हैं, यानी कितना आ जाएगा तो 2 फीट आ जाएगा, तो यही 2 फीट हम लिख करके हम क्या लिखते हैं कि इसको हम पी ए डैश माइनस पी एफ कर देते हैं। अब हम देखते हैं कि चिन्ह परिपाटी से, क्योंकि ये है, अब चिन्ह परिपाटी आप लोग पढ़े हुए इस तरह से, तो इधर होता है जो प्लस होता है, इधर होता है जो माइनस होता है, तो जब आपतल दर्पण है तो सब तो इधर ही है, तो सबके सब माइनस ही आएगा, तो हमें देखना है कि पी ए बराबर, देखो यहाँ पी एफ का मान लिखते हैं, तो पी एफ है जो कुछ फोकस है यानी माइनस में है, पी ए डैश ये है जो प्रतिबिंब की दूरी है, जिसे हम लोग भी कहते हैं, तो भी माइनस में है, यहीं पे ना प्रतिबिंब बना है। अब देखो पी सी है, यहाँ पे वस्तु रखें यानी वस्तु की दूरी है, तो पी सी है ना जी, पी सी यहाँ पे वक्रता केंद्र है, तो वक्रता केंद्र क्या होता है फोकस का दुगुना होता है, फोकस का दुगुना होता है, तो वो भी माइनस में है यानी 2f कर देंगे, और पी ए है जो वस्तु की दूरी है, इसे भी नहीं, इसे हम कहेंगे यू कहेंगे। ठीक है, तो जहां जहां मान रखते हैं वहां वहां पुट कर देंगे। देखो पी ए, तो पी ए बराबर माइनस यू, माइनस पी सी, तो पी सी बराबर माइनस 2f कर देंगे, तो जो भी मान है वही पुट किए हैं। ठीक है, अब देखो इसको चिन्ह से चेंज करते हैं, माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस प्लस, इसका भी तो ये माइनस में ही है जी, तो माइनस यहाँ पे नहीं लिखा गया था, छूट गया था। अब देखो इसको करते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये वाला सो इसमें गुना करते हैं, ये वाला इसमें गुना करते हैं, तो पहले भी को उठा के दोनों में गुना कर दिए, तो भी यू माइनस 2a, और फिर एफ को उठा के दोनों में गुना करते हैं, तो एफ यू और प्लस में 2f के स्क्वायर, अब एफ से करते हैं दोनों में गुना, तो हमें ये मिला। ठीक है, अब देखिएगा कि यू भी बराबर जितना है सबको उस साइड में कर देते हैं। ठीक है, यू एफ है, एफ भी है, सबको उस साइड में कर दिए, तो आप देखिएगा कि यहाँ पे देखो यू एफ है, यहाँ पे क्या है यू एफ है, और यहाँ पे एफ भी है, तो 2f भी उधर जाएगा तो प्लस में, अच्छा ई जाएगा उधर तो माइनस में, ई पहले से प्लस में है, तो ये तो ऐसे ही खत्म हो गया, यहाँ पे हो गया ना, तो एफ के स्क्वायर वाला हमारा नहीं बचा, जो बचा जो हमारा यही बचा, तो यू भी बराबर हमको क्या निकल का है, देखो कि यहाँ यू एफ, यहाँ एफ भी, यहाँ पे एफ भी, यहाँ 2 गो प्लस में, यहाँ एगो माइनस में, तो के गो बचेगा एगो प्लस में बचेगा, तो प्लस में यू एफ लिख दिए। अब हम लिखते हैं कि दोनों तरफ इधर भी और इधर भी यू भी एफ से भाग देने पर, यानी वस्तु की दूरी बटा वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी, तीनों से क्या करते हैं भाग देते हैं, तो इस सब को ऊपर लिख दिए, देखो ऊपर लिख दिए, और नीचे सबके नीचे हम दे दिए यू भी एफ। तो आप देखते हैं कि देखो यहाँ पे यू था, तो यू से यू खत्म, भी से भी खत्म, तो बचे कौन सी एफ, तो ऊपर कुछ नहीं तो वहां नीचे एफ,
ऊपर में देखो एफ कटा, एफ कट गया, भी था तो भी कट गया, तो क्या बचा, यू बचा। तो ऊपर में ओवन और नीचे क्या बचा, यू, तो 1/u प्लस, तो प्लस यहाँ देखो यू कट गया, यहाँ पे एफ कट गया, तो क्या बचा, भी बचा, तो 1/v। और सब है साइन है जो प्लस में है, सब साइन क्या है, प्लस में है। तो इसे क्या करेंगे कि 1/v प्लस 1/u बराबर 1/a। हमें दर्पण सूत्र यही तो लाना था। यहाँ पे देखिए, समझ में आया? आशा करते हैं सबको समझ में आएगा। जय हिंद।